आज हम करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या दिया है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ़ टू ऑफ द ज़ीरोज़ आर। हमें दो उसके ज़ीरोज़ दिए हैं, √5/3 एंड -√5/3। मतलब क्या हुआ इसका कि एक पॉलिनोमियल हमें गिवन दिया है और उसके साथ हमें उसके ज़ीरोज़ दिए हैं। ज़ीरोज़ का मतलब हो गया उसके फैक्टर दिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ऐसे तो हम इसको एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं। फैक्टर वेरिएबल अगर एक्स में है तो इसके फैक्टर भी किस में आएंगे, एक्स में आएंगे। और ये दो हमें उसके फैक्टर दिए गए हैं। लेकिन हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हम दो जब वैल्यूज़ आती हैं एक्स की तो हम एक को अल्फ़ा नाम दे देते हैं, दूसरे को बीटा नाम दे देते हैं। वैसे ही इसमें हमें ये बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल दिया है, ये अल्फ़ा बीटा दिया है। अब इस अल्फ़ा बीटा से आप एक और पॉलिनोमियल बनाइए और उस पॉलिनोमियल को इस पूरे वाले इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके और इसके ज़ीरोज़ फाइंड करो। मतलब और ज़ीरोज़ फाइंड करने का मतलब हो गया कि इसके और फैक्टर्स आगे एक्स की वैल्यू और कितनी निकलती हैं, फाइंड होती हैं। वो इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी दो ही आएंगी ऑब्वियस है, तो वो भी आपने हमें फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले हमने पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें जो गिवन दी है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। दैट इज़ 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। और उसी के साथ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमने ले ली है। अल्फ़ा को हमने डिनोट कर दिया और बीटा को भी हमने डिनोट कर दिया है। एक प्लस में वैल्यू है और एक हमारी माइनस में वैल्यू है। अब इसको हमने पॉलिनोमियल की शेप देनी है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम x + अल्फ़ा और x + बीटा लिख देंगे। क्योंकि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं या स्प्लिट करते हैं बाय यूजिंग द मिड टर्म, तो हमारे पास जो एंड में जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, x प्लस कांस्टेंट या x माइनस कांस्टेंट या x प्लस, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती हैं। तो हमने क्या कर दिया, x + अल्फ़ा और x + बीटा ले लिया। अब अल्फ़ा की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, √5/3। तो हमने अल्फ़ा की प्लेस पे क्या लिख दिया, जो हमें गिवन दिया था। सिमिलरली बीटा की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, -√5/3। तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक्स प्लस अल्फ़ा एंड एक्स प्लस और माइनस क्या बन गया, माइनस बीटा इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास a + b और a - b की फॉर्म में बन गया है। तो a + b × a - b का फार्मूला हमारे पास है a² - b²। तो a² की प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमारे पास a की जगह पे है x, तो ये आ गया x²। और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है, √5/3। तो ये हमारे पास b का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी b सेम है और यहाँ पे भी b सेम है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। और उसमें हमने ये वाला फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया है। रूट और स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया एंड विच इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ गया, x² - 5/3 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो देयरफॉर वी डिवाइड, ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स। अब इसको हमने एज ए डिवाइज़र लेना है और हमें ये वाली टर्म जो है इसको हमने पूरी को डिविडेंड लेना है। अब हमने ये डिवाइड करके देखना है, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स ये जो डिवाइज़र है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसका मतलब वो तो सामने पता चल रहा है कि ये फैक्टर है, तभी तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई थी। फिर जब हमारे पास डिवीज़न करके क्वोशेंट आएगा, हमने उस क्वोशेंट का भी क्या करना है, फैक्टर फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। तो हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। अल्फ़ा की डिनोशन हमने अल्फ़ा के साथ की, ये सिंबल है अल्फ़ा का और बीटा का सिंबल ये है। अब आप देखिए मैंने डिवाइज़र क्या ले लिया है, जो हमने जस्ट अभी फाइंड किया था, ये इसमें पॉलिनोमियल x² - 5/3।
अब ज़ीरो डॉट एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में फर्स्ट वाली टर्म जो है वो वेरिएबल वो एक्स स्क्वायर में होता है, दूसरे वाला एक्स में होता है और उसकी डिग्री 1 होती है और लास्ट में कांस्टेंट होता है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए हमने इसको ज़ीरो डॉट एक्स लिख दिया। ज़ीरो डॉट एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो ही आएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यही टर्म है, ये टर्म हमने एज ए अपनी कन्वीनियंस के लिए ली है। तो डिविडेंड हमारे पास आ गया जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन दिया था 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब वही सेम प्रोसेस करनी है कि हमने इसकी फ़र्स्ट टर्म देखनी है। इस फर्स्ट टर्म को हमने इस तरह से डिवाइज़र की भी फर्स्ट वेरिएबल देखना और उसको उस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यही टर्म आ जाए, तो सो दैट हम इन दोनों को माइनस करके ज़ीरो ले आएँ। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे x4 है, इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर और चाहिए, और यहाँ पे 3 भी है, तो इसका मतलब हमें इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी भी पड़ेगी। तो ये जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे किया भी है, ये है ये वाली टर्म है हमारी, जैसे ये है एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ज़ीरो डॉट एक्स माइनस 5/3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस 3x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। ये वाली टर्म जो थी ये क्या रह गई, ज़ीरो ही रह गई, ये इसको ज़ीरो ही रहने देना है। और ये आ गया -5/3 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई की है, 3x स्क्वायर के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे आया है 5/3 को जब 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 × x स्क्वायर 5x स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 5x स्क्वायर। अब हमने साइन कौन कौन से लगाने हैं, यहाँ पे अपोजिट साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। 6x³ के नीचे ज़ीरो था तो हमने 6x³ को वैसे ही एज सच लिख दिया। और यहाँ पे 5 जो है वो प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 5 में से 2 गए तो 3x स्क्वायर, ये 10x और ये 5। अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमें यहाँ पे 6x³ चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 6 के साथ और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6x³। और यहाँ पे आ गया 6x³। और यहाँ पे जो यहाँ पे 5 में से 2 गए तो ये तो आया था हमारे पास 3x स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे आ गया, यहाँ पे ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई की तो यह आ गया 0x स्क्वायर। और यहाँ पे 5/3 है तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, 5/3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई की, ये 6 जो 3 के टेबल में आता है तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10 माइनस 10x। तो ये भी ज़ीरो, और यहाँ पे 3 में से 0 गए तो यही सेम आ जाएगा 3x स्क्वायर, 10 में से 10 गए तो 0, और यहाँ पे -5 था तो ये -5 नीचे आ गया। अब हमने इस तरह से एक और कांस्टेंट या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करनी है कि हमारे पास ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएं। तो हमारे पास लास्ट में है क्या, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई इसको करती, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। ये आ गया प्लस का है, ये माइनस का, और ये माइनस का है प्लस का, तो ये 0 आ गया। अब हमारे पास जो डिविडेंड था ये भी पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल किसके इक्वल आ गया, डिवाइज़र इनटू कोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारे पास 0 है। ये डिवाइज़र और ये कोशेंट। अब ये कोशेंट हमारा जो है, अब इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है आगे। अब इसमें हमने 3 कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और 3 के टेबल में 6 आता है और यहाँ पे 3 है। हमने 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब हम इस पूरे पॉलिनॉमियल को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास यही पॉलिनॉमियल वापस आ जाएगा, जो चीज़ हमने कॉमन निकाली होती है। अब उसी चीज़ के साथ अगर हम दोबारा से उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाती है। तो अब हमने इस पॉलिनॉमियल को स्प्लिट करना है वाई यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड। नाउ वी फैक्टराइज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मिड टर्म को हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। इस वे से करना है कि हमारे पास मिड टर्म भी आ जाए और हमारी ये प्रोडक्ट वाली टर्म भी आ जाए, x प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाए x प्लस 1, और यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन, x प्लस 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी हमने
इस पॉलिनॉमियल को भी हम ज़ीरो के इक्वल लेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ और मिल जाएंगे, मतलब 2 वैल्यूज़ और मिल जाएंगी। तो देयरफॉर द ज़ीरोज़ आर गिवन एज, ज़ीरोज़ कैसे गिवन करेंगे, जब हम इस x+1 और इंटू x+1 जिसको हमने x+1 होल स्क्वायर लिखा था, इसको ज़ीरो के इक्वल हम लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, x+1 ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और दूसरा x+1 और ज़ीरो आ जाएगा। दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, सेम है ये x+1 और x+1, x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो और x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, -1 और -1, क्योंकि ये प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में। तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल गिवन दिया था उसके 4 ज़ीरोज़ निकल के हमारे पास, 2 हमें पहले से गिवन थे, 2 हमने अभी फाइंड कर दिए हैं, -1 और -1। तो ये हमारे पास आ गए ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, ये वैल्यूज़ आ गई। थैंक यू। और इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी।